अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब शाहज़ेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट को किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूलाज की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्रेक इवन पॉइंट समझने के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट फार्मूला इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। फार्मूला ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का एक अलग फार्मूला है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। कंट्रीब्यूशन जो कैलकुलेट होगा वो भी पर यूनिट में होगा, मींस एक यूनिट की कॉस्ट। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट यहाँ पे टोटल में होगी। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे हमेशा टोटल में ही पुट की जाती है। पर यूनिट में अगर आप फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूला में तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपकी? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इसमें जो चीज़ आपकी समझने की है वो ये है कि सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट कहाँ है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कहाँ है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कहाँ है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वो प्रॉफिट नहीं है। इसको प्रॉफिट के साथ मिक्स नहीं कीजिएगा। प्रॉफिट क्या होता है कि प्रॉफिट का मतलब कुछ और है, मीन सेलिंग, वो हम बाद में सीखेंगे कि प्रॉफिट क्या होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, अभी और यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट में हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही चाहिए होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ठीक है, उसके लिए सब हमारे पास एक एग्जाम्पल है पार्क बेंचेस की। ठीक है, लंदन में एक कंपनी है जिसकी फिक्स कॉस्ट है, उनकी अपनी एक फैक्ट्री है, उस प्रेमिसेस का वो रेंट दे रहे हैं। तमाम सैलरीज वगैरह मिला के जो उन्होंने एक एस्टिमेट किया है 60,000 पाउंड उनकी एनुअल फिक्स कॉस्ट वो पे करते हैं। ठीक है, एनुअल फिक्स कॉस्ट वो 60,000 पाउंड वो पे कर रहे हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस वो जो बेंच है वो लोकल अथॉरिटीज़ को वो जो सेल करते हैं वो 100 पर बेंच है, 100 पाउंड पर बेंच। ठीक है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर बेंच उनकी 40 है। इस वेरिएबल कॉस्ट में उनकी मटेरियल कॉस्ट भी शामिल है, उनकी लेबर कॉस्ट भी शामिल है, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो बेंच बनाने के लिए चाहिए होते हैं वो भी शामिल है। तो ऑल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है उनकी 40 पाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमें ये देखना है हमारे पास जो सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट जो दिया हुआ है क्या वो पर यूनिट में है? जी हाँ, ये पर बेंच का मतलब यही है कि ये एक एक यूनिट की है। क्या हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो टोटल में? हाँ जी, वो टोटल में है। हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो टोटल में। अब हम वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करेंगे ताकि हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकें इन यूनिट्स। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? हम फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 60,000 पाउंड्स हमारी फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हमारे पास है नहीं, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए पहले हमें एक अलहदा कैलकुलेशन करनी होगी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 40। ठीक है, 100 माइनस 40 इज 60। 60 पाउंड्स इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये प्रॉफिट नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इस कंट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे पुट कर देंगे 60। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई और कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज वेरी इजी। 6
सो 60,000 डिवाइड बाई 60 इज 1000। ये 1000 क्या है? क्या ये रेवेन्यू है? नहीं, ये 1000 बेंचेस हैं। अब इस बिजनेस को, 5 बेंचेस के जो बिजनेस है, उन्हें ये बात पता है कि हमें एटलीस्ट 1000 बेंचेस तो हमें सेल करनी है, ताकि हम अपनी जो टोटल कॉस्ट है, डेट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, दोनों हम कवर कर सकें। अगर हम 1000 बेंचेस को सेल कर देंगे, तो हम अपनी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर लेंगे। मींस हम लॉस में नहीं होंगे। दिस इज द एडवांटेज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट टू न्यू बिजनेसेस। ओके, लेकिन अगर जो मैनेजर है, जो कंपनी का मैनेजर है, वो पूछता है कि ये तो यूनिट्स में हो गया, लेकिन रेवेन्यू में कैसे कैलकुलेट होगा? रेवेन्यू में कितनी की बेंचेस हमें सेल करनी होंगी, कितना रेवेन्यू हमें जनरेट करना होगा, क्या हम अपनी टोटल कॉस्ट को कवर कर लें? तो उसके लिए आप रेवेन्यू में कैसे कैलकुलेट करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट्स? दैट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, शॉर्टकट वे में आप किस तरह से करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? जो ब्रेक इवन पॉइंट आपने यूनिट्स में कैलकुलेट किया है, उसे आप मल्टीप्लाई करा देंगे सेलिंग प्राइस से। किसे मल्टीप्लाई करा देंगे? सेलिंग प्राइस से। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आपके पास कहाँ है? ये रहा। और आपके पास सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कहाँ है? ये रहा, 100 पर बेंच। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना है आपका? 1000 बेंचेस मल्टीप्लाई बाय 1000 benches times 100. Okay, so now the figure is 100,000. So now the business has a complete idea about the business that they need to sell benches of worth 100,000 to cover their total cost. Okay, अब बिजनेस को पता है कि 100,000 का अगर वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो वो अपनी टोटल कॉस्ट को कवर कर सकते हैं। ठीक है, 100,000 के बाद जितना वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उससे उनको प्रॉफिट आना शुरू होगा। मींस जैसे ये 1000 बेंचेस आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है, इसका मतलब ये है कि अगर आप 1001 बेंच भी बनाते हैं, मींस एडिशनल 1 बेंच भी बनाते हैं, तो अब आपको उसको प्रॉफिट होगा। तो 1000 के बाद जितनी भी आप बेंचेस बनाएंगे उसमें आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा। अब हमने सीख लिया है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट हमने कैसे कैलकुलेट करना है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम ग्राफ में कैसे लेकर जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।